हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, एज अ सर्जन मैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखता हूं जिनमें एक प्रमुख समस्या जो होती है वो है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन कई रोगों को जन्म देता है और इस समस्या से मुझे लगता है कि अराउंड 30 to 40% जो एडल्ट हैं वो अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर ग्रसित होते हैं। और इसी बारे में मैं उसके उपायों के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से घर पर ही इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपायों की बात करूं तो दोस्तों, मैंने देखा है कि कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो कम पानी पीते हैं और पानी के कम इनटेक से जो एक बल्क बनना चाहिए स्टूल का या जो लैट्रिन का एक मेजर पोर्शन जो होता है वो पानी द्वारा ही बना होता है। तो कहीं ना कहीं पानी की कमी के कारण वो जो उनका लैट्रिन होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और वो एक क्रोनिक दौर पे या क्रोनिक तरीके से कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों, कि पानी की कमी शरीर में ना होने दें। ये एक प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन का। दूसरी चीज़ जो होती है वो है ईटिंग ऑफ लेस फाइबर डाइट। लेस फाइबर डाइट या उसका मतलब ये हुआ कि आप वो चीज़ें लें खाने में जिसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, जैसे कि सलाद हुआ, मल्टीग्रेन्स हुए, ज्वार आटा या बाजरे की रोटी आप प्रेफर करें। सलाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा लेने से बल्क फॉर्म होता है स्टूल का और कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि हाँ, मैं सलाद डेली लेता हूँ, बट जब उनसे मेरी बात होती है, मैं पूछता हूँ कि आप कितना सलाद लेते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, मैं 4 पीस जो कट्स होते हैं वो छोटे छोटे खीरे, टमाटर या इस तरह की चीज़ें लेता हूँ। तो दोस्तों, आप इस बात को बहुत ही समझदारी से और उसको आप समझें कि एक कम अमाउंट लेने से या नहीं लेने से वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। आपको सलाद कम से कम 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम में लेना होगा, तभी इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। मैं अपने पेशेंट्स को जैसे बताता हूँ कि भले ही एक रोटी वो कम खाएँ, बट जब वो सलाद की मात्रा बढ़ाएँगे, तभी इसका इफ़ेक्ट उन्हें अपने कॉन्स्टिपेशन के इम्प्रूवमेंट के तौर पर ज़रूर दिखाई देगा। तीसरी चीज़ जो होती है वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है एक जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो रही है हमारी, उसको कहीं न कहीं ब्रेक करना। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का मतलब हुआ दोस्तों कि हम आज के तौर पे मेनली हमारा ऑफ़िस वर्क रहता है, जिसमें हम खाने के बाद एक सिटिंग चेयर पर बैठ जाते हैं या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, या मोस्टली हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं दिन भर, या उस पे डेडिकेटेड टाइम हम नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि आप 30 मिनट्स का जो डेडिकेटेड टाइम है वो आप बिल्कुल किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को दें जिसमें आपका शरीर एक्टिव हो। उससे भी कहीं ना कहीं गट मोटिलिटी प्रमोट होती है और ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म होती है। अगर ये खत्म नहीं होती है तो एटलीस्ट ये बहुत ही एक मेजर प्रपोर्शन में हल हो जाती है, मेजर तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं। जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, किसी भी तरह की एक्टिविटी आप करें तो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन में ज़रूर सुधार दिखाई देगा। एक चीज़ मैं और अपने पेशेंट्स को जो बताता हूँ कि आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है कि कई सारे मार्केट में फॉर्मुलेशंस हैं जो कि आप ले सकते हैं एज ए प्रोबायोटिक, बट मैं किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रोबायोटिक्स के तौर पे सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक जो भगवान ने हमें दिया है वो है कर्ड, मतलब दही। दही आप लें, प्रचुर मात्रा में आप दही लें। उसमें अगर आप जैसे शुगर के पेशेंट हैं तो उसमें आप शुगर ना मिलाएं, जैगरी आप मिला सकते हैं या सादा आप दही लें। तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक जो कि हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड इट रियली हेल्प्स इन ट्रीटिंग और रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। तो आप दही लेकर कुछ दिन देखें, ज़रूर आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आप इन सब चीज़ों को करने के बाद, हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं तो कुछ दिनों तक आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ स्पेशली मिल्क से मेरा मतलब हुआ कि मिल्क को आप अवॉइड करें, बिकॉज मिल्क जो होता है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है।
वही आप कर्ड लेते हैं, दही लेते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। बट अगर आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क कैन कॉज, या आई हैव सीन कि कई सारे पेशेंट्स में दूध लेने के बाद वो इस कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, या वो कंप्लेन करते हैं कि दूध लेने के बाद उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। तो दही आप प्रेफर करें, दूध आप कुछ दिनों तक बंद करके देखें कि आपके कॉन्स्टिपेशन में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है कोई भी कैफीन युक्त चीज़ें आप लें जो कि आपके स्पिंक्टर को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्स्टिपेशन में इसके कारण इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि स्मोकिंग और टोबैको से उन्हें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए तंबाकू या सिगरेट से होने वाली 100 तरह की बीमारियों को नहीं मोल लें। और कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारा इलाज है, बट तंबाकू या स्मोकिंग से होने वाले बीमारियों का कई बार इलाज नहीं हो पाता है, या ये गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, तो आप इसे अवॉइड करें। एक छोटी सी चीज़ को ट्रीट करने के लिए आप कई ज़्यादा बड़ी और गंभीर बीमारियों को नहीं मोल सकते हैं। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखें। और लास्ट में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद आपके कॉन्स्टिपेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है, तो आप कुछ मेडिकेशंस हैं या जो सिरप हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सिरप डोफालैक हुआ, जिसे आप रात में 2 ढक्कन सोने से पहले ले सकते हैं, या सिरप क्रिमाफेन आता है जिसे आप रात में 15 ml सोने के पहले लें, या इसबगोल होता है जो कि आप गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ मिलाकर ले सकते हैं। और इन सब के बावजूद अगर आपके कॉन्स्टिपेशन में कहीं ना कहीं कमी नहीं आती है, तो आपको किसी डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार जो कुछ अंडरलाइन डिजीजेज होती हैं या कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, तो वो मेडिकल सलाह के बाद या मेडिकल जांचें हैं जो करने के बाद ही समझ में आएगा कि आपके क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या का कारण क्या है। अगर वो कारण जड़ से पता चल जाए तो उसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो मैं सारी बातें आपको वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो एक टेम्पररी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो है उसके ट्रीटमेंट के बारे में है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिपेशन आपका क्रोनिक है या कंटिन्यू हो रहा है सारे डाइटरी मॉडिफिकेशन या चेंजेस के बावजूद भी, तो इसमें डॉक्टरी सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में जो बेसिक जानकारी मुझे आप लोगों को देनी चाहिए थी मैंने दी है। तो लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।